हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग योग करेंगे बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं या फिर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो आज सभी के लिए योग अभ्यास होगा। आप अपने बच्चों के साथ ये योग अभ्यास कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर आपने योग अभ्यास सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में किसी के पास समय नहीं है। सभी लोग दिन भर की भागदौड़ में ही बिजी रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि काश थोड़ा समय निकाल लिया होता अपने शरीर के लिए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ चुके होते हैं। क्यों ना बचपन से ही योग अभ्यास किया जाए। क्यों ना बचपन से ही दिन की शुरुआत योग अभ्यास से की जाए। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी सुबह योग अभ्यास से ही शुरू होगी तो बाकी के सभी कार्य आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपका दिमाग जो है वो भी शांत रहेगा। आजकल मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को भी, और जो लोग उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर छोटे हैं, सभी लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कोई भी हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दिमाग शांत नहीं रहता है। कभी कभी रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें, दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करें, तो ये सारी परेशानियां गायब हो सकती है। आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। आपको क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो नियमित रूप से अगर दिन की शुरुआत योग अभ्यास से करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों के लिए योग अभ्यास। बच्चे बचपन से ही अगर योग अभ्यास करेंगे तो वो कम शरारत करेंगे, कम आपको परेशान करेंगे। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कभी कभी वो हमारी बात नहीं मानते हैं। तो आपने नियमित रूप से उन्हें योग अभ्यास करवाना चाहिए। आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन लेकर भी बैठ जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। अगर बचपन से ही आप योग अभ्यास करवाएं तो सारी बातें वो आपकी मानने लग जाएंगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होता है वो काफी ज्यादा चंचल भी हो सकता है। काफी ज्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्यार की भाषा जानते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, उसको चिल्ला के बोलते हैं। तो कभी कभी बच्चे डर भी जाते हैं और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। तो आपने ये बात अवश्य ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम योग अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैट को लेकर बैठ जाना है। आप अपने बच्चे को भी मैट के ऊपर ऐसे बिठा दीजिए। सबसे पहले तो क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है। मैं काफी सारे वीडियोस में आपको कह रही हूँ कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो शांत हो जाता है। तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या फिर आप ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। बच्चे तो आसानी से पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो चलिए अब हम पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन लगाने के लिए हम दंडासन में आ जाएंगे। फिर अपना एक पैर उठाकर दूसरे पैर की शिवनी के पास रखेंगे और फिर दूसरा पैर उठाकर दूसरे पैर की शिवनी के पास रखेंगे। ऐसे आपने पद्मासन में बैठना है। बच्चा तो आसानी से लगा पाएगा, तो आप अपने बच्चे को अवश्य लगवाइए। हाथ आपके रहेंगे ज्ञान मुद्रा में और फिर अपनी सांसों पे आपने ध्यान केंद्रित करना है।
आप अपने बच्चे को कोई म्यूजिक भी सुना सकते हैं ऐसे, तब वो शांत भी बैठेगा और अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तो आप उसका जो फेवरेट म्यूजिक है वो सुनाइए और फिर उसे ध्यान लगवाइए। तो ये था हमारा पहला आसन पद्मासन, और पद्मासन में हम अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर हम पद्मासन को छोड़ देंगे। शुरुआत में आपने जितना हो सके उतना ही अपने बच्चों से करवाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में सारे आसन हो जाते हैं, समय लगता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो पहले ही दिन बहुत ही अच्छा योग अभ्यास करते हैं। हमारा दूसरा आसन है बटरफ्लाई यानी कि तीतली आसन। तो उसमें हम अपने दोनों पैर के तलवे को एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे। इस प्रकार से उंगलियां इंटरलॉक कर लेंगे और अपने पंजों और उंगलियों को ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल सीधा बैठेंगे इस प्रकार से, और अपने पैरों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, अपनी जंघाहों को हिलाएंगे। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस आसन में। मैं बहुत सारे स्कूल्स में भी जा चुकी हूँ बच्चों से मिलने के लिए, और बच्चों के साथ मुझे योग अभ्यास करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चों में इतनी मासूमियत होती है, इतने प्यारे वो होते हैं कि उनके साथ योग अभ्यास करें तो पूरा दिन बन जाता है। तो ये था हमारा तीतली आसन। फिर हम वापस आ जाएंगे। हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम दंडासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से कमर आपकी बिल्कुल सीधी। यहाँ पे हम लंबी गहरी सांसें भी भरेंगे। फिर अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ना है इस प्रकार से, और आपने अपने एल्बो को डाउन करना है और अपना सिर जो है उसको आपने अपने घुटनों पे टिकाना है इस प्रकार से। घुटनों के आगे भी जा सकता है आपका सिर, अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो। फिर आराम से वापस आ जाना है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से पश्चिमोत्तानासन लगा पाते हैं, क्योंकि बचपन में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। आप जब छोटे थे तब आप बहुत ही आसानी से अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते थे। आपको जरूर याद होगा कि आप छोटे थे तो आप कितना खेलकूद करते थे, कितना मतलब बहुत ज्यादा आपने एंजॉय भी किया होगा, खेला होगा, कूदा होगा, आपको चोट भी लगी होगी। तो क्या होता है, बचपन में हम आसानी से अपने शरीर को मोड़ पाते हैं, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बचपन से ही हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमें नियमित रूप से आदत हो जाती है योग अभ्यास करने की। तो अगर बचपन से आप बच्चों को पश्चिमोत्तानासन करवा रहे हैं तो उनका पेट जो है वो कभी भी आगे नहीं आएगा। जिनका पेट स्वस्थ होता है वो हमेशा निरोगी रहता है। हमारा चौथा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम मैट के ऊपर इस प्रकार से सीधे लेट जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को अपने छाती के पास ऐसे लेके आना है, और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, उंगलियां इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, और अपने घुटनों को पकड़ लेंगे और अपना नाक जो है
वो अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से और आसन में बने रहेंगे। फिर धीरे से आसन से बाहर आ जाएंगे। छोटे बच्चों को पवन मुक्तासन करवाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कभी कभी छोटे बच्चों को गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या भी हो जाती है। अगर उनका पेट साफ है तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं परेशान करेगी। हमारा पांचवा आसन है सर्वांगासन। शीर्षासन राजा है तो सर्वांगासन रानी है। अगर नियमित रूप से हम सर्वांगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें शीर्षासन के बराबर ही लाभ मिलते हैं। तो चलिए, सर्वांगासन करने के लिए आपने सांस भरनी है और छोड़नी है। 3 बार आप लंबी गहरी सांसें भरिए। फिर अपने पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करें इस प्रकार से 90 डिग्री अप कीजिए। फिर धीरे से आप अपने कूल्हे के सपोर्ट से अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। छोटे बच्चे तो बहुत ही आसानी से इस आसन को कर लेंगे। इस प्रकार से आपने अपने पैरों को ऊपर उठाना है और अपने पैरों के दोनों अंगूठे के ऊपर आपने अपनी दृष्टि को टिकाना है। बने रहे आसन में। फिर धीरे से वापस आ जाना है। आपने शुरुआत में सभी आसन को 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूं। आसन को आपने नियमित रूप से 30 सेकंड तक होल्ड करना है, तभी आपको फायदे मिलेंगे। मैं इस वीडियो में आपको सिखा रही हूं, इसलिए मैं ज्यादा होल्ड नहीं करती हूँ। नियमित रूप से आप 30 मिनट तक, 30 सेकंड तक हर एक आसन को होल्ड कीजिए। 30 मिनट तक भी आप अभ्यास कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो तो। मैंने एक आसन में 28 मिनट तक उस आसन को मैंने होल्ड रखा था, जिसमें मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, प्रणामागर्भा पिंडासना। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हमारा छठा आसन है वज्रासन। वज्रासन अगर आप नियमित रूप से करते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं हो सकती। तो ये आसन आपने भी करना है और अपने बच्चों को भी करवाना है। तो चलिए, वज्रासन करने के लिए सबसे पहले तो हम सांस भरते हुए अपने एक पैर को ऐसे पीछे मोड़ेंगे इस प्रकार से। फिर दूसरा पैर, ऐसे आपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ना है और बिल्कुल सीधा बैठना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बच्चे तो बहुत ही अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। आसन में आपने 30 सेकंड तक होल्ड रहना है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि कैसे अभ्यास करना है। ऐसे आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे के पास जुड़े हुए होने चाहिए और आपने अपनी हील के ऊपर बैठना है इस प्रकार से, और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो ऐसे आपने वज्रासन का अभ्यास करना है।
हमारा आखिरी आसन है बालासन। बालासन करने के लिए आपने अपने हाथों को ऊपर उठाना है, सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है इस प्रकार से, और अपना सिर जो है उसे आपके मैट के ऊपर लगा देना है। सिर को मैट के ऊपर रख दें और रिलैक्स करें। और फिर वापस आ जाए। तो ये कुछ योग अभ्यास थे जो नियमित रूप से बच्चों को करवाने चाहिए। अगर नियमित रूप से योग अभ्यास हम करते हैं, इन सभी आसनों का हम अभ्यास करते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें बचपन से ही योग अभ्यास की आदत हो जाएगी। फिर हम ऐसा कोई बहाना नहीं बनाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर योग अभ्यास तो बुजुर्ग लोग करते हैं। ऐसा हम कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे अगर हम बचपन से योग अभ्यास करेंगे तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।